हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट में आज हम करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट कि कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमें अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में याद किया हुआ है, तो उसी फॉर्मेट के हिसाब से ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 4 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करके देखते हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरीज, ये सब कुछ दे रखा है, हमें प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, P&L स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट के हिसाब से ही हम इसे लिखेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले, देन अदर इनकम, दोनों को ऐड करके हमारी टोटल इनकम आएगी। सिमिलरली एक्सपेंसेस हम लिखेंगे, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन चेंज इन इन्वेंटरीज, अदर एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल करके टोटल एक्सपेंसेस। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को हम लेस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। देन टैक्स, इनकम टैक्स की जितनी भी उन्होंने परसेंटेज दे रखी है वो लगा के हम प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मेट बनाना है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम जब परसेंटेज लेते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बेस लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे आइटम है ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगी आपकी 100 की। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आई हमारी 100। उसके बाद है अदर इनकम। अदर इनकम को हम बेस क्या लेके चलेंगे, हमारा बेस हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा। ठीक है, तो कितना आएगा 75,000 अपॉन 7,50,000 इंटू 100, तो वो आपका आएगा 10%। सिमिलरली 2017 के लिए 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, दैट विल ऑल्सो बी 10। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी हुई, दोनों को ऐड करो, 110 आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली एक्सपेंसेस का हमने किया, एक्सपेंसेस में भी जितने भी आपको एक्सपेंसेस दे रखे हैं बेस हम लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 6 लाख अपॉन 7,50,000 इंटू 100 करा तो 80, 10,000 अपॉन 750 इंटू 100 1.33, देन 7,500 अपॉन 7,50,000 इंटू 100 करा तो 1। सिमिलरली हमने 2017 के लिए करा, सारे एक्सपेंसेस को भी ऐड किया, सारी इनकम में से सारे एक्सपेंसेस लेस किए, प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स की परसेंटेज हमें दे रखी है 50%, 50% हमने लगा दिया। उसके बाद हमारा आएगा प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, इनको भी हम सेम 2,07,500 अपॉन 7,50,000 इंटू 100 करके ही परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारी कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आपको थोड़ी सी परसेंटेज निकालते हुए कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। अब करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में हमें फॉर्मेट तो दिया होता है, तो एक काम तो हमारा इजी हो जाता है कि हमें फॉर्मेट नहीं बनाना पड़ता। उसके बाद हमें एब्सोल्यूट अमाउंट्स दे रखी हैं, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब इस केस में बेस हम लेंगे टोटल ऑफ द बैलेंस शीट को। ठीक है, हर एक आइटम को हम टोटल ऑफ द बैलेंस शीट से डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे तो हमारी परसेंटेज निकलेगी। क्लियर है, जैसे हम कहते हैं हमें शेयर कैपिटल दे रखी है 60 लाख की, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है हमारे 8 लाख के, और नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 20 लाख की, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है हमारी 12 लाख की। इनका टोटल किया हमारा आया 1 करोड़। ठीक है जी, तो अब हमने परसेंटेज जब बनानी है तब परसेंटेज कैसे बनाएंगे, 60 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100, तो दैट विल बी 60%। ठीक है, सिमिलरली 8 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 8, 20 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 हमने 20 निकाली, 12 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 करके हमने 12 निकाली। सिमिलरली 2017 की भी हम इस टोटल के साथ जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारी सारी अमाउंट्स आ जाएगी परसेंटेज की। क्लियर है, अब करते हैं हम एसेट्स की। एसेट्स को भी हम सेम तरीके से ही करेंगे, एक बार देख लेते हैं। एसेट्स के केस में
जैसे हमें दे रखी है नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स है हमारे 60 लाख की, टोटल है 1 करोड़, तो हमने कैसे निकाला 60 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100, दैट विल बी 60%। सिमिलरली intangible assets 12 lakh upon 1 crore into 100, 12%। 20 lakh upon 1 crore into 100, 20। 8 lakh upon 1 crore into 100 will be 8%। ठीक है, इस हिसाब से हमने 2016 की सारी परसेंटेजेस निकाली, 2017 की परसेंटेजेस हम आइटम्स अपॉन टोटल, इसमें टोटल हमारा जाएगा 1 करोड़ 20 लाख का। ठीक है, तो 80 लाख अपॉन 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो 66.67। इसी हिसाब से हम 2017 की भी सारी परसेंटेजेस निकाल लेंगे। क्लियर है कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।